ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। ओम खं ब्रह्म। आज हम लोग ऋग्वेद के इंद्र सूक्त के 9वें मंत्र की चर्चा करेंगे। ओम यस्मात् नरिते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना यवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूवो यो अच्युतच्यो सजना स इंद्रः। जिसके बिना लोग विजयी न होते, रक्षा कृते युद्ध करता पुकारें। जो विश्व का दिव्य प्रतिमान होकर अचल को करे चल, वही इंद्र लोगों। यस्मात् न ऋते, यस्मात् जिससे, ना नहीं, ऋते बिना, ये अव्यय है, यहां पर धातु नहीं है। जिसके बिना नहीं, विजयन्ते, विजयी होते हैं, स्पष्ट है। जय धातु है, भी उपसर्ग है। विजय हम लोग व्यवहार में उपयोग भी कर रहे हैं, लोक भाषा में भी। तो यस्मात् नरिते विजयन्ते जनासो, जन का बहुवचन है, लोग। जिसके बिना लोग विजयी नहीं होते, विजय प्राप्त नहीं कर पाते। जानते हैं इस इंद्र सूक्त में हम लोग इंद्र अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हम सब लोग जीवन में विविध प्रकार से विजय प्राप्त करना चाहते हैं। जो जिस स्थिति में है उस स्थिति से वो अपने स्वभाव व्यवहार विचार के अनुसार विजय प्राप्त करना चाहता है। कोई शासक है तो अपने शासन क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है, व्यवसायी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है, अध्येता अपनी विद्या का ही विस्तार करना चाहता है, इसमें ही कुछ जय पाना चाहता है। जो भी जिस क्षेत्र में कार्यरत है, हम विजय की अभिलाषा रखते हैं, कामना करते हैं। यह स्वाभाविक है, सब में होता है। हम विजय चाहते हैं तो उस भावना को प्रमुखता देते हुए कह सकते हैं, उस भावना को विशेष रूप से उल्लेख करते हुए उस परमेश्वर के सामर्थ्य का स्मरण किया जा रहा है कि हम सब लोग विजय तो चाहते हैं, परंतु उसके बिना यह विजय हम प्राप्त नहीं कर पाते। प्रयास सभी लोग करते हैं, प्रयास से भी अधिक इच्छा सब लोग करते हैं, परंतु इच्छा मात्र से विजय प्राप्त नहीं होती। इसमें एक समर्पण की भावना भी है कि जो कुछ सफलता हमें मिलेगी, हम जहां कहीं भी अपने प्रयासों में सफल होंगे, विजयी होंगे, वह सब उस परमेश्वर की कृपा से ही संभव हो सकेगा। हम मानते हैं कि जो कुछ भी हमारी उपलब्धियां होती हैं, जो कुछ हम सांसारिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं, किसी भी रूप में कुछ भी हम पाते हैं, करते हैं, सफलता मिलती है, वह सब उस परमेश्वर की कृपा से संभव हो पाता है। इस मंत्रांश में, इस चरण में इस भाव को
अनुभूत किया जाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि उसके बिना लोग विजयी नहीं हो पाते हैं, अर्थात हम जीवन में जो भी सफलता विजय प्राप्त करते हैं वो उस परमेश्वर की कृपा से प्राप्त करते हैं। ये भावना यदि हम में हो तो कर्तापन का और उपलब्धियों का अहंकार नहीं होगा। यह इसका एक व्यवहारिक लाभ है। मन में जो ये अहम का भाव जागृत होता है, बढ़ता है, वो अपने लिए, समाज के लिए हानिकारक हो जाता है। तो यदि हम इस भावना से कार्य करते हैं, जो उपलब्धियां, सफलता, विजय हमें प्राप्त होती है, उसे उस परमेश्वर को समर्पित करते हैं कि हे परमेश्वर, ये हमारी जीत, ये सफलता आपकी कृपा से संभव हुई है। इस भावना को यदि हम सच्चे मन से मानते हैं तो हमारे में विनम्रता, शालीनता बनी रहती है, कृतज्ञता का भाव रहता है और हानिकारक अहम नहीं पनपने पाता है। यम युद्ध माना अव से हवन्ते। युद्ध माना, यम माने जिसको, युद्ध माना युद्ध करते हुए, युद्ध करने वाले। एक अर्थ है, जो युद्ध करता हुआ है वो युद्ध करने वाला है। अवसे और रक्षण धातु है, रक्षा करना। अवश्य अर्थात रक्षा के लिए। जो हम युद्ध कर रहे होते हैं तो प्राण संकट में होते हैं। अगर दो सेनाओं के बीच युद्ध है, दो योद्धाओं के बीच युद्ध है, तो सामान्यतः एक की मृत्यु निश्चित होती है। युद्ध में यह स्वाभाविक परिणाम है, इसीलिए युद्ध को अच्छा नहीं माना जाता। इसके पक्ष में यदि कभी किसी ने विचार किया कि भाई तो क्या युद्ध पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, हो जाने चाहिए, हो जाने चाहिए, परंतु व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो हमारे मनुष्यों ने यह बताया, युद्ध एक आवश्यक बुराई है तो बुराई ही, परंतु कभी कभी आवश्यक हो जाती है। हमें युद्ध करना पड़ता है, इस बुराई को स्वीकार करना पड़ता है। तो वहां प्राण संकट में होते हैं, कम से कम हम बचना चाहते हैं, अपना रक्षण चाहते हैं, तो कहते हैं यम युद्ध माना अवसे हवन्ते, जिसको युद्ध करते हुए रक्षा के लिए हवन्ते पुकारते हैं। हु वे धातु है, वे धातु का अर्थ होता है पुकारना, बुलाना। जब हम युद्ध में प्राण संकट में डालकर जूझ रहे होते हैं तब हम उसे पुकारते हैं, हे परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करना। क्या युद्ध केवल सेनाओं, योद्धाओं के बीच होता है? जीवन अपने आप में एक संघर्ष है। प्रतिदिन प्रतिपल हमें इस स्थिति से, इस संघर्ष से जूझना पड़ता है। वास्तव में मेरे मन में आता है, अकेले में सच्चे मन से कभी मैं विचार करता हूं, इस कठिन परिस्थितियों में जीवन जीते हुए अब तक हम जीवित हैं, यह भी उस परमेश्वर की बड़ी कृपा है। जिन परिस्थितियों में हमें जीना पड़ता है, कैसे कैसे कठिन स्थितियों से पार पाना होता है जो हमारी सामर्थ्य से परे होती है, और वो जाने कैसे कहां से हाथ लगाकर कुछ सहारा देकर हमें बचा लेता है। तो इस जीवन संघर्ष में वो हमारी रक्षा करता है। पूरा जीवन ही संघर्षमय है हम लोगों का, तो इस संघर्षपूर्ण जीवन में हमारी रक्षा वो करता है। वास्तव में लगता है कि यदि वो नहीं बचाता तो इस जीवन संघर्ष में हम लोग अपने लिए, मैं व्यक्तिगत रूप से वास्तव में अनुभव करता हूं कि आयु तक अब तक उसने मुझे बचाया। इन परिस्थितियों में भी जीवन की रक्षा की, यह उसकी विशेष कृपा है। कहीं ना कहीं जो भी उसकी योजना हो, कुछ कार्य हम लोगों को करना था, उसे कराना था, सो अब तक जीवन की रक्षा करता आया है। आगे जैसा भी कुछ होगा तो इस निरंतर चलने वाले जीवन संघर्ष में, या कह लें कभी तात्कालिक होने वाले सेनाओं के युद्ध में भी, जब प्राण संकट में होते हैं तब हम उसे पुकारते हैं, हे परमेश्वर
हमारी रक्षा करो। कहते हैं अवसे हवंते, रक्षा के लिए उसे पुकारते हैं। जो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव, जो अर्थात जो विश्वस्य, विश्व का, सबका। विश्व शब्द लोक भाषा में बहुत प्रचलित है, मूल अर्थ से जुड़ा होते हुए भी थोड़ा संकुचित हो गया है। विश्व का शाब्दिक अर्थ है सब, सभी। विश्व से अर्थात सभी का। प्रतिमानम बभूव, प्रतिमान हो गया, भू धातु का अर्थ है होना, उसी का ये रूप है बभूव। वह सभी का प्रतिमान हो गया है, होता है, वह प्रतिमान है, एक आदर्श है। हम जो कुछ कल्पना करते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ सोच पाते हैं, अच्छा से अच्छा जो हम विचार कर पाते हैं, एक चरम आदर्श हम उस परमेश्वर के रूप में कल्पित करते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो चरम आदर्श है, जीवन में व्यवहारिक दृष्टि से उतना आदर्श कभी संभव नहीं हो पाता। अच्छा से अच्छा व्यक्ति, महान से महान व्यक्ति, वे भी जिनको हम देवत्व के भाव से देखते हैं, जिनकी हम पूजा उपासना करते हैं, उन व्यक्तित्वों को भी अपने जीवन संघर्ष में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी करना पड़ा जो आदर्श के अनुकूल नहीं था, जिस पर आज हम चर्चा करते हैं, विविध प्रकार से अपने मन को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई ऐसा उन्होंने किया तो क्यों किया होगा। हम उनके उस छवि के, उस सम्मान की रक्षा भी करना चाहते हैं, क्योंकि वे हमारे लिए आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं, पूज्य हैं। तो मेरा मन ये स्वीकार नहीं करता कभी कभी कि हाँ भाई हमारे उस आराध्य से भी ऐसी कोई भूल चूक हुई होगी, ऐसा कुछ उन्होंने किया होगा जो नहीं करना चाहिए, जो उचित नहीं है। परंतु व्यवहार में जो व्यक्ति है उसकी सीमाएं हैं, जीवन का संघर्ष है, विविध परिस्थितियां हैं। तो हमारे आराध्य कहे जाने वाले देवतुल्य मानवों ने भी कुछ ऐसा किया, या यूं कहें परिस्थिति बस करना पड़ा, जो आदर्श नहीं था। इस पर विविध व्याख्याएं करके अपने मन को भुलावे में रखने का प्रयास किया जाए, परंतु सत्य यही है कि जो व्यक्ति है, जिस पंचभौतिक काया में जन्मा है, उसे एक दिन मरना है, और जीवन यात्रा करते हुए उस चरम आदर्श का अनुपालन करना किसी के लिए भी कभी भी संभव नहीं हो सकता है। हमारी सीमाएं हैं, पूर्ण वह केवल परमेश्वर है, हम सभी अपूर्ण हैं। वे भी जिन्हें हम पूजते हैं, हमसे बहुत महान है इसलिए हम पूजते हैं, परंतु वे परमेश्वर नहीं हैं। अतः जीवन में उनसे भी भूल चूक हो जाना स्वाभाविक है। वो चाहे अति प्राचीन महापुरुष हों, जिन्हें हम लोगों ने देव ईश्वर जैसा सम्मान दे रखा हो, या अभी कुछ समय के हमारे महानायक हों, जिन्होंने अभी हमारे लिए बहुत कुछ किया, इसके लिए हम उन्हें कुछ सम्मान देते हैं। जिन मतभेद सभी के लिए हो सकता है, तो जो आदर्श है, प्रतिमान है, चरम परिणति है, वो तो केवल परमेश्वर है। जो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव, जो भी उस देवत्व को पाना चाहता है, अपने जीवन में उतारना चाहता है, उसका एक आदर्श छवि होती है कि परमेश्वर में ये गुण हैं, वे हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए। भले ही 100% इसमें हम सफल न हो, लेकिन एक हमारा लक्ष्य होता है, एक आदर्श प्रतिरूप होता है, एक प्रारूप होता है, जिसके हम पाना चाहते हैं, वहां तक पहुंचना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, भले ही व्यवहारिक रूप से यह संभव न हो। जो अच्युत च्युत सजना से इंद्रा, क्या कहा है? च्युत धातु का अर्थ गिरना है, आ अर्थात नहीं। यो का अर्थ जो है, हम पहले भी देखाए हैं। अच्युत, जो गिरा हुआ नहीं है, जो कभी भी पतित नहीं होता, जो गिरता नहीं, वो तो अच्युत है। हम अपने महापुरुषों के लिए भी कहते हैं, ये विशेषण कृष्ण के लिए भी प्रयोग होता है। योगिराज हैं, योगेश्वर हैं, आदर्श जीवन है,
उनके लिए भी हम जैसे अनुयायी भक्तों ने कहा है, अच्युत श्री कृष्ण वो कभी अपने आदर्शों से पतित नहीं हुए, ऐसा हम मानते हैं। पर यह बात बिल्कुल सत्य है कि वही भी व्यक्ति है। बहुत से लोग विविध स्थितियों में उनकी भी आलोचना कर लेते हैं कि भाई कृष्ण ने तो ऐसा भी किया था। अरे भाई, मनुष्य है, व्यक्ति है, परिस्थितियों में बहुत कुछ करना पड़ता है, कोई बात नहीं, वह हमारा मुख्य विषय नहीं है। एक शब्द आया कहीं जुड़ा हुआ था, तो वह परमेश्वर केवल अच्युत है, अपतित है। मनुष्य कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फिसल जाता ही है, वो चाहे कितना भी महान क्यों ना हो। अच्युत चित दोनों रूप में इसका अर्थ ले सकते हैं, श्लेष से समास से। वह स्वयं अच्युत है। जो लोग च्युत हैं, गिर जाते हैं, फिसलने वाले हैं, उनको भी वो अच्युत अपतित बना सकता है। जो ये अहंकार पाले है कि हम कभी नहीं गिर सकते, वो उनको गिरा सकता है। इनको ये लगता है कि हम इतने शक्तिशाली हैं, इतने वैभवशाली हैं कि हमारा पतन कभी हो ही नहीं सकता, तो वो उनको भी पतन दिखा सकता है। बड़े बड़े साम्राज्य तिनकों की तरह ढह जाते हैं जब उसकी दृष्टि अनुकूल नहीं रहती। जनसाधारण में उसकी चेतना, उसकी शक्ति प्रकट होती है, साकार होती है, तो बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्य भी ढह जाते हैं। ये हम लोगों ने इतिहास में देखा है। तो वह अच्युत वह स्वयं अपतित है, पतित को भी अपतित बना सकता है। और जो अपने आप को मानते हैं कि हमारा कभी पतन नहीं होगा, हम अपतित ही रहेंगे, उनको भी वो पतित कर सकता है। तो अंत में मंत्र में कहा जा रहा है, सजना से इंद्र, हे लोगों, वही इंद्र है, वही परमेश्वर है जिसमें इतनी सामर्थ्य हो, इतने गुण हो, इतने आदर्श हो। वह हमारा प्रतिमान है, आदर्श है, एक चरम लक्ष्य है। वह इंद्र अर्थात परमेश्वर है। इस परमेश्वर धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति है, ये हम लोग जानते हैं। तो इस मंत्र में उस परमेश्वर के कुछ गुणों, कुछ सामर्थ्य की चर्चा की गई। तो आज की चर्चा को हम यहाँ विराम दें। आइए ओम मंत्र हमारे साथ। ओम यो आसौ आदित्य पुरुषा सो आसौ अहम। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।